कोई राजनीतिक पार्टी को वोट क्यों देता है? वोट देने की तीन ही वजह है। एक, आप चाहते हैं कि आपके समाज का विकास हो। दूसरा, आप वोट इसलिए देते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका राजनीतिक विरोधी चुनाव हारे। तीसरा, आप ये चाहते हैं कि राजनीति में आपकी भागीदारी हो। आप प्रशांत किशोर की जनसुराज की बात छोड़िए, इन तीनों पैमानों पर, इन तीनों कसौटियों पर आप पिछले 30 वर्ष में क्या बिहार में हुआ उसको जांचिए। मेरे भाई, विकास का आलम ये है कि हम क्या बोलेंगे, आप तो और आपके समाज के बच्चे तो उस दशा में रह रहे हैं। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा असहाय, सबसे ज्यादा निर्धन, सबसे ज्यादा बेरोजगार, पलायन वाला कोई समाज है तो मुसलमानों का समाज है। तो विकास तो आपको मिला नहीं, भागीदारी का आलम आप देख ही रहे हैं। 19 विधायक आपके हैं, आप लोग सीमांचल के हैं, तो आपको एक और आंकड़ा देता हूं, आंख खुलेगा आपका। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमान कटिहार में रहते हैं। प्रोपोर्शन के हिसाब से किशनगंज में है, परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन आबादी में, कुल संख्या के हिसाब से पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमान कटिहार में रहते हैं। और आप में से जिसको भी लगता है कि राजद वाले बहुत मुसलमानों के रहनुमा हैं, आपको खुली चुनौती दे रहा हूं। पिछले 25-30 बरस में विधायक एमपी छोड़िए, आज तक एक भी मुसलमान को कटिहार में टिकट नहीं दिया है राजद ने। आप लोग सीमांचल में रहते हैं, आपको नहीं पता होगा, जाइए और जाके जांचिएगा। अगर गलती हो तो हमारे पास आइएगा। जिस राज्य के 2 करोड़ मुसलमान लालू जी का लालटेन से उनका घर रोशन किए हुए हैं, उस सीमांचल के कटिहार में राजद ने पिछले 20-25 वर्षों में एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया है। और आप लोग फिर भी 5-5 लाख, 7-7 लाख वोट दिए जा रहे हैं। अब फिर कहता है हमारा सुधार नहीं हो रहा है। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? तो आपको विकास मिला नहीं, राजनीतिक भागीदारी मिली नहीं, फिर आदमी कहता है भैया हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, मुसलमानों को खाली किसी तरह भाजपा को हरा दीजिए। तो चलिए इसी पर जांच लीजिए। 1990 से मुसलमान वोट दे रहा है राजद को। तब ओवैसी नहीं थे, तब जनसुराज नहीं था, आपने आंख बंद करके लालटेन को वोट दिया। 1985 में भाजपा का देश में 2 सांसद था, आज भाजपा का 240 सांसद है। बिहार में उसका 0 सांसद था, आज 30 से ज्यादा सांसद है। तो मेरे भाई, विकास आपको मिला नहीं, भागीदारी आपको मिली नहीं, और भाजपा को आप हरा पाए नहीं। लेकिन मुसलमान को कुछ नहीं समझ में आता है, कहता है हम लोग बहुत इमोशनल कौम है भैया, हम लोग एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो उसी का पकड़ के चलते रहते हैं। अरे भाई, ये आप इमोशनल नहीं हैं। अपनी सलाहियत के न होने को इमोशनल कह के मत ढांकिए, ये आपकी गलती है। क्योंकि आपके कौम में कहा गया, पैगंबर साहब ने कहा कि इल्म हासिल करने के लिए चाइना जाना है तो जाओ, लेकिन मुसलमान अपने घर से भी नहीं निकलना चाहते।